Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see 45 days का क्या प्लान होना चाहिए तुम्हारा MBA CET 2026 का 1.5 महीना बचा है. Of course, this is for attempt 1. Attempt 2 की बात अपन attempt 1 के बाद करेंगे, ठीक है. After the attempt 1, we'll speak about attempt 2 क्या करना चाहिए अलग, कैसे प्रेप करना चाहिए. Now we'll focus on attempt 1. 45 days बचे. दिस इज फॉर टू काइंड ऑफ पीपल. दैट इज वन कि जो अभी जस्ट प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने कैसा प्रेप करना चाहिए. टू, दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रेप उन्होंने भी क्या करना चाहिए लास्ट 45 डेज में, वो भी पॉइंट्स कवर करेंगे. तो कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज ऑलवेज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. Before we continue with the video, we have an important announcement, guys. Daily Quiz Royale, that is your daily quiz challenge, is now officially live. बहुत बढ़िया है इन द सेंस कि रोज मतलब 10 मिनट्स का क्विज रहेगा, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा हार्ड लेवल के, मॉडरेट लेवल के रहेंगे, एक दो इजी लेवल के भी हो सकते. फोकस वुड बी ऑन एनालिसिस, फाइंडिंग योर गैप्स एंड क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है. तो डेली दो, वहां पे फिर डेली लीडर बोर्ड, वीकली, मंथली एंड ऐसे क्यों रखा है ताकि जब तुम डेली क्विज दोगे ये तो अपना जो एआई एनालिसिस है, ठीक है, एआई एनालिसिस कर रहा है तो वो बेहतर होते जाएगा और अच्छे से तुमको एनालिसिस देते जाएगा. डे 1 पे क्योंकि उसके पास ज़्यादा डेटा नहीं रहेगा, वो केस देगा. डे 2 पे बेटर देगा, डे 1 से ऐसे इंप्रूव होते जाएगा. तो मेक श्योर यू टेक दिस एवरी डे. क्वेश्चंस भी एआई ने बनाए हुए हैं तो क्वेश्चंस की क्वालिटी भी बहुत हाई है. दिस इज द लिंक वेयर यू हैव टू टेक द फ्री क्विज. एवरी डे होगा, 24 आवर का विंडो रहेगा, कभी भी दे सकते हो, ऐसे फिक्स टाइम पे नहीं देना है. एंड नेक्स्ट डे तुमको ये दिन के सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है. तो तुमको एक्चुअल रैंक्स दिखेंगे, तुम्हारा स्वॉट एनालिसिस होगा, प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे. तो ज़रूर देखना, ठीक है. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑल राइट गाइज, सबसे पहले ना तुम्हारा माइंडसेट मेरे को सेट करना है. 45 डेज का एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए. 45 डेज में ना तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने नहीं वाला है. फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रेप, 45 डेज में पॉसिबल ही नहीं है. हम बच्चों को 6-6 महीना बोलते कि ये करो वो करो, ये हफ्ते के 2 से 3 टॉपिक्स टारगेट्स रखो, वीकली टारगेट सेट करते हैं, फिर मंथली टारगेट्स, फिर मॉक्स का, ये सब अपन 45 डेज में ऐसे कर ही नहीं सकते. तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए. ज़्यादा जो एकदम एडवांस्ड कंसेप्ट से लेट से 200 क्वेश्चंस में से उस पर 20-25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अपन फोकस नहीं करने वाले. एडवांस्ड, ठीक है, इजी और मॉडरेट लेवल के जो कंसेप्ट है उस पर फोकस करने वाले. तुम ना एकदम री इन्वेंट नहीं कर सकते हो खुद को. मतलब अगर तुम्हारी XYZ जो आदत है या XYZ तुम स्ट्रेंथ है या XYZ तुम्हारी वीकनेस है, एकदम 45 डेज में बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंज मत देखो. ऑब्वियसली अपना काम क्या रहेगा, वॉट एवर कार्ड्स आर डेल्ट टू अस, उसका बेस्ट वे में अपन कैसे यूज करें, दैट वुड बी द फोकस. सो डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन द 45 डेज. सी हजारों में एक हाथ रहेगा कि 45 डेज में एकदम ड्रास्टिक चेंज री इन्वेंट कर लेगा खुद को. जनरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो अपने को वी हैव टू बी स्मार्ट. तो मैं ये पहले तुमको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ताकि अपन अच्छे से प्रेप करें. ऑलराइट, तो तुमको क्या करना है, स्ट्रेंथ जो है उसको मैक्सिमाइज करना है ये 45 डेज में. दैट शुड बी योर फोकस. जो वीकनेस है उसको मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूँगा, वैसे मत फोकस करो. ऑब्वियसली कुछ कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एटलीस्ट बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट फोकस कोर अपना एफर्ट्स जाना चाहिए स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज करने के लिए. फिर जैसे मैंने बोला कि जो जिस पे क्वेश्चंस आते ही है, जो हाई आरओआई वाले वीकनेसेस है तुम्हारे, उसको अपने को थोड़ा एटलीस्ट बेसिक लेवल का देखना पड़ेगा, PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी. जो अपन एक्चुअल डी डे पे स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं ना, उसको अपने को मास्टर करना है एकदम स्टार्टिंग से. अपने को वील हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग द एक्चुअल स्ट्रैटेजी दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर CET. ऑलराइट, so 45 days is not a learning phase, it is an optimization phase. मैंने क्या बोला कि तुमको जो आ रहा है तुम जैसे हो वो और बेटर कैसे हो सकता है वही देखना है. एकदम कंप्लीटली रीइन्वेंट नहीं करना है, कुछ एकदम से नया नहीं तुमको सीखना है. ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना है कि वॉट एवर कार्ड्स आर डेल्ट, मतलब उसको बेटर वे में कैसे यूज करें. ऑलराइट, ऑलराइट.
तो अभी अपन जाते फेज वाइज, 15 डेज के 3 फेज में डिवाइड किया है तुम्हारा प्रेप। तो अपने को पूरा रीसेट करना है, ठीक है, एंड फाउंडेशन पे फोकस करना है। प्योर 15 डेज फाउंडेशन पे फोकस करना है। तो एक तो डर हटा दो, ऑलराइट, कि मुझे अरे मेरे को मैथ्स का बहुत डर लगता है, मैंने कभी कॉन्ट्स किया ही नहीं है, नंबर्स देख के मेरी फट जाती है, वो सब हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं, तुमको कॉन्ट्स करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्स में भी पूरा पोर्शन नहीं करना है 45 डेज में। फोकस किस पे करना है? अरिथमेटिक ओनली। अज्यूम करो कि तुम्हारा पूरा कॉन्ट्स इज अरिथमेटिक, ठीक है। अगर तुम अरिथमेटिक अच्छे से करते हो ना, बाय डिफॉल्ट अपना डीआई अच्छा होगा। ऑब्वियसली डीआई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरिथमेटिक प्लस डीआई तुम्हारा काफी अच्छा स्कोर आएगा कॉन्ट्स में। दैट शुड पहला स्टेप होगा कि ये तो भी होना चाहिए। ऑलराइट, एडवांस्ड अलजेब्रा के पे जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डूइंग अलजेब्रा, एकदम हाई फंडा। लीनियर इक्वेशंस का बेसिक पता होना चाहिए ताकि वो अरिथमेटिक में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करे। एंड डेली डेली तुम्हारे एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस होने चाहिए, टाइम लगा के, ठीक है, विद टाइम। अभी कैसा है कि 45 डेज ही अपने पास, तो तुम ऐसे नहीं कि आगे जाके देखेंगे स्पीड के बारे में सोचेंगे नहीं, अभी सोचना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नाउ और नेवर, बिकॉज 45 डेज है अपने पास। ऑलराइट, तो कॉन्ट्स का देख लिया, अभी एलआर का देखते हैं। एलआर पे ना पैटर्न रिकॉग्निशन पे फोकस करना है अपने को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा आया तो ऐसे ऐसे मूव होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ए आया तो बी होता है। पैटर्न्स अलग अलग ढूंढना सीखो, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही आएगा। ज्यादा बड़े सेट्स सॉल्व मत करो, वो मार्क फॉर रिव्यू ही करेंगे या छोड़ देंगे कंप्लीटली। एग्जाम में भी आया तो बहुत बड़े सेट्स कि 10 लोग है, 6 वेरिएबल है, वो करने भी नहीं है। वो एक्चुअली जो बहुत 6 महीने से प्रेप कर रहे हैं उनको भी हम बोलते छोड़ ही दो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक सेक्शनल तुमको एलआर का देना पड़ेगा एवरी 3 डेज, बिकॉज एलआर कैसा है ना कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं जितने कॉन्ट्स में है। प्रैक्टिस तुम जितना ज्यादा करोगे ना, एलआर में तुम उतना एक्सपर्ट बन सकते हो। तो एवरी 3 डेज ना एक एक एलआर का सेक्शनल देना है। कॉन्ट्स का लगे तो 7-7 दिन में दो, मतलब पहले 15 दिन में 2 कॉन्ट्स के सेक्शनल दे दो, ठीक है। 4 से 5 एलआर के होने चाहिए। ऑलराइट, कंफर्टेबल हो यहाँ तक? कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। इसमें से कुछ भी लगा कि सर और डिटेल में जाओ, ये ज्यादा बताओ, एलआर का स्पेसिफिक कुछ बता सकते हो कि कैसे प्रेप करना है, एलआर डालो कमेंट सेक्शन में। कॉन्ट्स डालना है कॉन्ट्स डालो, ठीक है। कॉन्ट्स का कैसा है ना, मेरा कॉन्ट्स बहुत अच्छा है, मैं मतलब बोस्ट नहीं कर रहा हूँ तुमको, बस एक रियलिस्टिक ये दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्ट्स सॉल्व कर रहा था 4th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के टाइम, तब से एलआर भी था, तो एलआर भी अच्छा है मेरा। पर कॉन्ट्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि 4th का स्कॉलरशिप एग्जाम हो गया, 5th का प्रावीण्य प्रज्ञा एक मैथ्स की एग्जाम होती है, 6th का कापरेकर एग्जाम, एबेकस एग्जाम, ऐसे मैथ्स के बहुत एग्जाम्स दिए थे मैंने। तो पॉइंट क्या है कि मैं इनहेरेंटली कॉन्ट्स में बहुत बढ़िया नहीं हूं, मेरा प्रैक्टिस ज्यादा है, दैट्स इट। तो कॉन्ट्स का वही तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगे। बीट तुम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। इंजीनियर जैसे बहुत इनहेरेंटली बहुत बढ़िया रहते हैं कॉन्ट्स का, ऐसा नहीं, उनके बस 11-12 में भी मैथ्स रहता है, इंजीनियरिंग में भी मैथ्स रहता है, तो नंबर्स के साथ ज्यादा खेलते हैं, दैट्स इट, इसलिए उनका कॉन्ट्स बेटर रहता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, सेम लॉजिक गोज टू एलआर, प्रैक्टिस करो, इंप्रूव होगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू वीआरसी। अभी भी वही है अपना फेज 1, क्या है कि अपने को डर हटाना है। तुम ऐसे मत सोचो कि अरे मैं 15 दिन सिर्फ कॉन्ट्स ही करूंगा, 15 दिन एलआर करूंगा, फिर लास्ट के 15 दिन वीआरसी करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। फिर तुम्हारा तीनों सेक्शन धीरे धीरे आगे लेके जाना पड़ेगा, तुम्हें ऑप्शन नहीं है। वो कैब वेरी इंपॉर्टेंट, डेली डे 1 से ही वो कैब करना स्टार्ट करो, देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो कैब के क्वेश्चन 10-12 आ रहे तो तुमको अच्छे से करना ही। अपनी जो वीआरसी की चीट शीट है वो देख लो, तुम्हारा वो कैब अच्छा होगा। प्लस जो डेली क्विज रॉयल डीक्यूआर बोला है उसमें भी हम लोग वो कैब के क्वेश्चंस डालते हैं, तो वो भी देखना। ग्रामर का बेसिक्स कर लो, इंपॉर्टेंट है। एंड एवरी अल्टरनेट डे, देखो ये कैसा है, मैंने एक जेनेरिक डाला है सब। तुमको लगा कि अभी मेरा कॉन्ट्स एलआर अच्छा हुआ है, वर्बल में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एवरी अल्टरनेट डे की जगह एवरी डे करो। ऑलराइट, आरसी करो ही, क्योंकि आरसी तो आने वाले। तो 20 आरसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 आरसी सेट्स एवरी अल्टरनेट डे सॉल्व करो, या एवरी डे 2-2 आरसी सॉल्व करो, वॉट एवर इज गुड फॉर यू, लाइक वॉट एवर हेल्प्स यू विथ योर प्रेप, वो चूज करो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो इससे तुम्हारा अच्छे से प्रेप होगा। ऑल राइट, कमिंग टू द फाइनल फेज 1, दैट इज AR, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो तुमको अच्छे से करनी है। डेली ना तुम इसको सॉल्व ही करो, पैटर्न्स देखो।
तुम्हारे पैटर्न समझे ना तुमको कि ऊपर जा रहा है, राइट जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनल मूव हो रहा है। अपना जो एआर का वीडियो है ना वो एक बार देखना, उसमें मैंने मार्क करके एक एक्रोनिम डाला है, मतलब एक बार वो देखो, अच्छे से समझेगा तुम्हें। मूवमेंट, एडिशन हो गया, रोटेशन हो गया, काउंटिंग हो गया, तो ये पैटर्न्स ही फिक्स्ड रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। तो डेली सॉल्व करो एंड ना विजुअल स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। विजुअल स्पीड मतलब क्या कि फिगर्स कैसे रहते हैं ना, गंदे भी रहते हैं, ठीक है, वो कहीं से उठाए हुए रहते हैं सीईटी सेल वालों ने, तो वो तुमको एचडी इमेज नहीं मिलने वाली। थोड़ा तकलीफ होता ही है देखने के लिए, और थोड़ा सा फिर स्ट्रेन आता है, तो वो आदत डालो। और आंखें मूव कर रहे हो फिगर टू फिगर, वो सब डेली तुमको करना है। बुक से अच्छा स्क्रीन पे ही सॉल्व करो, मैं तो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम भी स्क्रीन पे होने वाली है, ठीक है। फेज 1 ओनली 1 मॉक पर वीक, दैट्स इट। एक ही मॉक देना है हर हफ्ते में। तो अपन स्टार्ट करेंगे अपना डायग्नोस्टिक मॉक से, लेट्स से डे 1 पे डायग्नोस्टिक मॉक दे रहे, फिर दूसरी मॉक अपन 8वें दिन पे देंगे, तीसरी मॉक 5th डे पे देंगे, 15th डे पे देंगे। तो ये 2 हफ्तों में या 15 डेज में 3 मॉक्स होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओनली 1 मॉक पर वीक। फेज 1 है यहाँ पे, अपना फोकस कंसेप्ट पे होने वाला है। ऑल राइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू टू फेज 2 की कैसे प्रेप करना है, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड दैट इज जेनेसिस, आवर फ्लैगशिप बंडल फॉर नॉन इंजीनियर्स। बेसिकली इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड तुम्हें एमबीए सीईटी क्रैक करना है, दिस इज द बंडल फॉर यू। फाउंडेशन से स्टार्ट करते लेवल 0 से। तो अभी मुझे सवाल आ रहे कि सर 45 डेज में हो पाएगा क्या इतना पूरा कंटेंट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 45 डेज के हिसाब से प्लान ही नहीं किया है। पर 45 डेज में क्या क्या करना है मैं वो बता रहा हूं तुम्हें, प्लस अपन डिस्कस भी करेंगे ऑब्वियसली 1-to-1। तो ये तुम्हें हेल्प करेगा, दैट इज वन, डेफिनेटली हेल्प करेगा स्कोर इंप्रूव करने के लिए। पर मैं और एक चीज बता रहा हूं तुमको कि लेट्स से आइडियली देखो, टियर 1 कॉलेज शुड बी योर टारगेट। टियर 1 नहीं मिल रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स गेट गो टू टियर 2। टियर 3 एंड नीचे ना फिर यूज नहीं है एमबीए करके, रादर यू टेक अ जॉब, जो भी मिल रहा है पैरेलली नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेप करो, या जॉब में जो कमा रहे कमाओ, 4-5 साल बाद एग्जीक्यूटिव एमबीए करो, पर टियर 3 कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, कुछ मतलब ही नहीं आज के ज़माने में। तो मैं तो टियर 2 भी वर्स्ट केस सिनारियो कि जाना ही है तुमको, ये साल लेना ही है, ऐसा थॉट प्रोसेस है तुम्हारा। तो अगर कोई है कि नहीं ये साल मेरे को टियर 1 मिला तो ही लूँगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा, तो ये तो बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए, कि अपन अभी तो प्रेप कर रहे हैं 45 डेज में, पर अपना फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है, वी आर अर्ली फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसे सोचो, ठीक है। इसके डेमो लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वो देख के डिसाइड करो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट गाइज, फेज 2 इज मॉक डोमिनेशन। 2 से 3 फुल मॉक्स पर वीक। अभी नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं है अपने पास, 15 दिन है, लेट्स से 2 हफ्तों में मतलब अपने 5 से 6 मॉक्स होने चाहिए। ऑलराइट, तो पहले 15 दिन में अपने लेट से 3 मॉक्स हो गए, ये 15 दिन में 5 से 6 तो भी मिनिमम मॉक्स होने चाहिए। अपना टारगेट होगा कि ओवरऑल अपने 12 to 15 मॉक्स होने चाहिए, दैट वुड बी आर टारगेट इन 45 डेज। ऑलराइट, तो आफ्टर ईच मॉक ऑब्वियसली एनालिसिस होना ही चाहिए, एनालिसिस के बिना मतलब ही नहीं है, इसलिए अपन DQR में एनालिसिस भी डाल रहे हो, और जैसे जैसे तुम ज्यादा DQR दोगे डिटेल्ड एनालिसिस आएगा, और ठीक है। पर मॉक एनालिसिस जरूरी है, उसके सिवा मतलब कैसा है ना, इससे तुमको क्या समझेगा कि जो जो तुम पढ़ते आ रहे हो उससे फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कि मैं कंसेप्ट्स में गैप है क्या, सिली मिस्टेक्स है क्या, किधर मैं फालतू क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इसलिए जो मेरे को जम रहा है उस पर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत सी चीजें समझेगी। प्लस नेक्स्ट क्या प्लान करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ मॉक एनालिसिस। गाइज इफ यू वांट, मतलब अपना मॉक एनालिसिस का शीट तो रहेगा ही तुम्हारे पास, इफ यू वांट कि मैं किसी का मॉक एनालिसिस लाइव करूं, ऑलराइट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर एम ए डालना, प्लस टीम को फिर तुम्हारा एनालिसिस शीट भेजना, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे अगर इफ यू वांट मैं बताऊंगा कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए। एक मॉक एनालिसिस का वीडियो डाला है मैंने, पर किसी का मैंने एनालिसिस नहीं किया है, तुम चाहते हो कि मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर एम ए डालना, प्लस टीम को मॉक एनालिसिस शीट भेजना, तो आई विल डू इट लाइव, ठीक है, कि मैं बताऊंगा क्या कैसे इंप्रूव होना चाहिए। मॉक एनालिसिस से ना तुम इंप्रूव होगे 100%, डिपेंड्स ऑन कैसा मॉक एनालिसिस कर रहे हो तुम। ऑल राइट, अभी भी अपना मॉक डोमिनेशन चल रहा है फेज 2। तो कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है ये अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है, कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो मैं फालतू में टाइम डाल रहा हूं और वो आंसर सही भी नहीं आ रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करने वैसे टॉपिक्स या वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पैनिक कहाँ पे हो रहे हो,
ठीक है, कि वेयर एग्जैक्टली इन दोज 2.5 आवर्स आर यू पैनिकिंग, कि कौन का क्वेश्चन आया तो पैनिक हो रहा हूँ, कौन का डीआई आ रहा तो पैनिक हो रहा हूँ, 1 घंटे के बाद मैं टाइम देखता हूँ तो पैनिक हो रहा हूँ। तो पैनिक ट्रिगर्स क्या है तुम्हारे, वो तुमको देखने, और कहाँ पे फिर तुमने इजी एकदम बहुत ही बेसिक लेवल के मार्क्स मिस किए कि अरे ये क्वेश्चन ही नहीं देखा, अरे ये मैंने करना चाहिए था अटेम्प्ट, अरे ये मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये सब फिर अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई, ऑब्वियसली इंप्लीमेंट इन द नेक्स्ट मॉक, हेंस अपन एनालिसिस कर रहे हैं। ऑल राइट, अगेन मॉक डोमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेज में किस पे फोकस होना चाहिए, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी अपनी, ठीक है। फाइनल डी डे की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करनी है 16 to 30 डेज में। स्किप करने का कुछ रूल सेट करो खुद का, हम बताते हैं हमारे स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से कि कब स्किप करना चाहिए, बट तुमको तुम्हारे हिसाब से रखना चाहिए एक स्किप रूल बेसिक की, ऐसे ऐसे आए तो मैं स्किप करने वाला हूँ। सेक्शन में अगर तुमको स्विच करना पड़े, नॉट मतलब कि ऐसे मत करो कि ये सेक्शन के 2-4 किए फिर वो सेक्शन के 2-4 किए, दैट इज नॉट गुड, ठीक है, वैसे मत करो। मेरा पॉइंट है कि तुरंत कि तुमको लग रहा है ना ये सेक्शन में बहुत डिफिकल्ट लग रहे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, ऐसे कर सकते हो, बट डोंट डू कि ये सेक्शन से मूव ऑन करें नेक्स्ट सेक्शन से वापस ये सेक्शन, ऐसे बहुत जंप्स मत करो। कैसे ना अपन एक जोन में गए ना, वापस से मूविंग टू अनदर सेक्शन, फिर ये करना वो जोन में जाना मुश्किल पड़ता है। गेस का डिसिप्लिन सेट करो, इसके लिए सबसे बेस्ट तुक्का स्ट्रैटेजी है, देर इज नो अदर स्ट्रैटेजी बेटर देन दिस। आई पर्सनली यूज्ड दिस, मेरे लिए वो काम की रही है, बाकी बच्चों के लिए वो काम की रही है। तुम चाहते हो खुद का कुछ बनाए तो वो भी करो, पर अभी सेट करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ना नए कंसेप्ट सॉल्व करना थोड़ा कम करो फेज 2 में, धीरे 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 जैसे अपन जा रहे फेज 2 के एंड में। रिफाइन व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो ऑलरेडी पता है उसको और बेहतर करो, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर फेज 2। ऑल राइट गाइज, क्रैश कोर्स इज ऑफिशियली लाइव। तो यहाँ से पहले मैं हमेशा बोलता था कि दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर या यूजफुल फॉर ओनली 2 काइंड्स ऑफ पीपल, दैट इज वन कि जो कैट से सीईटी ट्रांजिशन कर रहे हैं और कैट में ग्रेटर देन 90 परसेंटाइल लाया, या सीईटी रिपीटर्स है जिनको 95 परसेंटाइल से ऊपर आया था लास्ट टाइम, ये 2 लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। पर अभी थर्ड काइंड रहेगा कि जो जस्ट प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, रीजन भी क्योंकि अभी अपने पास ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है। नाउ वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम, 45 डेज है, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, फोकस ऑन क्रैश कोर्स एज वेल, ठीक है। मैं अभी भी मतलब ऐसे जो लोग हैं कि ये साल मेरे को टीयर 1 मिला तो ग्रेट, नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर में देने वाला हूँ, उनको फिर मैं फुल लेंथ कोर्स ही सजेस्ट करूंगा अभी भी। बट ऐसे लोग हैं कि नहीं ये साल मेरे को निकलना ही है, उनके लिए फिर मैं क्रैश कोर्स सजेस्ट करूंगा। ऑल राइट, नाउ इन द फेज 3 क्या फोकस रहेगा कि जो जो अभी तक किया है उसको पॉलिश करना, ठीक है, पॉलिश करना है, दिस नॉट पोलिश। तुमको आई डोंट नो तुम लोग टीबीबीटी, नॉट टीबीटी, टीबीबीटी के फैन हो कि नहीं, द बिग बैंग थ्योरी, उसमें उस पे जोक है, पॉलिश एंड पोलिश, ठीक है। ऑलराइट, तो 3 to 4 मॉक्स लास्ट डे 10 दिन में टारगेट करना है, ठीक है, कि एटलीस्ट 3 to 4 मॉक्स हो, ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर, स्कोर अच्छा आ रहा है तो थोड़े ज़्यादा मॉक्स दे देना, ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक्स, 5 to 6 दे देना। रिड्यूस सिली एरर्स, सिली एरर्स का जो लॉग रहेगा अपने एनालिसिस शीट में वो एक बार देख लेना, बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना कि ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है मेरे से, तो भले तुम 2 सेकेंड एक्स्ट्रा दो, पर सॉल्व करने के बाद ना सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एक हाथ दो, पूरे 200 क्वेश्चन में एक हाथ दो हुई तो ठीक है, पर 8-10 होना फिर बहुत फर्क पड़ेगा। जो जो तुम्हारा वीक था और तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, नया नहीं, जो ऑलरेडी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। एंड एक फिक्स ना अटेम्प्ट बैंड रखो दिमाग में कि ऐसे लेवल का अगर सीईटी आया तो मैं 130 टारगेट करूंगा या 110 से 130 टारगेट करूंगा, अटेम्प्ट का चल रहा है। दिस कैन गो लाइक 100 टारगेट करूंगा, 150 से 160 टारगेट करूंगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो सीईटी के लेवल का तुमको ना क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी गेज करते आना चाहिए एट दिस स्टेज कि यार ये मॉडरेट है, ये डिफिकल्ट है, ये ईजी है, ऐसा, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से फिर एक टारगेट सेट करना है तुम्हें कि मैं इतने इतने अटेम्प्ट करने वाला हूँ, एक मतलब तुमको बेसिकली एक अंदाज आता है, टारगेट रहेगा ना, इट्स इजियर फॉर यू। ऑलराइट, अभी भी अपन फाइनल फेज में, तो लास्ट 3 दिन में ना रिवीजन करना है, जो चल रहा है लाइट रिवीजन, वो कैप के वो वर्ड्स देख रहे हो, फॉर्मूला देख रहे हो, जो अपने प्लेटफॉर्म पे बुक मार्क किया है वो देख रहे हो, जो नोट्स बनाए वो देख रहे हो। नो नए कंसेप्ट, नो ईगो सॉल्विंग, अरे मैं तो दिन के 50
पजल सॉल्व करता था एग्जाम्पल, या टोटल मैंने 100 पजल सॉल्व किए, मैं हर एक पजल सॉल्व करूंगा एग्जाम में, ऐसे ईगो लाना ही नहीं है, ठीक है। और ईगो वाले सॉल्विंग भी नहीं करना, अरे ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं ट्राई करता हूँ, अभी नया कुछ सीखता हूँ, नहीं ये मैं करके देखूंगा, वो सब नहीं करना है लास्ट के 3 डेज में, तो भी नहीं करना है, ठीक है। कि 6, 7, 8 अप्रैल को एग्जाम में और तुम 3, 4, 5 को ये सब कर रहे हो, सही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी पावरफुल, ठीक है। यू डोंट गेन मार्क्स इन द लास्ट 3 डेज, यू लूज देम। कुछ नया एकदम अनोखा नहीं होने वाला है लास्ट 3 डेज में, पर अगर कुछ गड़बड़ करते हो तुम, तो तुम्हारा जो एक्चुअली स्कोर आ रहा था ना, उससे कम होगा, जरूर होगा, होता ही है, ठीक है। तो यू डोंट गेन मार्क्स इन द लास्ट 3 डेज, यू लूज देम, ये याद रखो। ऑलराइट गाइस, बिफोर वी मूव ऑन टू कि क्या क्या बिगेस्ट मिस्टेक्स हो सकती है तुम्हारे प्रेप में, हाइपर बूस्ट का है। और हाइपर बूस्ट के पहले भी जैसे मैंने बोला है कि मॉक एनालिसिस का कुछ बनाना है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में एम ए डालना। तुमको LR का, कॉन्ट्स का, VRC का, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का अलग से कि कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी बताओ, या अलग से सेक्शनल सॉल्व करने, वो भी बताओ, ठीक है। हाइपर बूस्ट इज लाइव, हाइपर बूस्ट इज नाउ ऑफिशियली लाइव, 2 मार्च से स्टार्ट होगा, ऑलराइट, एवरीडे लाइव होगा। नाउ हु इज दिस फॉर, ठीक है। ये मैंने बताया तुम्हें बहुत बार कि तुमको लग रहा है कि तुम्हारा स्कोर स्टैग्नेट हो गया, एक लेवल के ऊपर ही नहीं जा रहा है, सर 110 के ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, 120 के ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। हाइपर बूस्ट से मैं गारंटी 100% लिख के देता हूं कि इफ यू फॉलो द स्टेप्स दैट वी डिस्कस इन हाइपर बूस्ट प्रोग्राम, जैसे ट्रिक्स हो गया, शॉर्टकट्स हो गया, स्ट्रैटेजीज हो गया, माइंडसेट के बारे में मैं जो बात करता हूँ, अलग अलग वेज में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो जो अपन डिस्कस करते हैं, उससे तुम्हारा स्कोर 101 तक का बढ़ने वाला है, ठीक है। सो दिस इज फॉर एनीवन, कि ऐसा नहीं कि मैं जनरली ग्रेटर देन 100 रहेगा तो ज़्यादा फायदा होगा, 80 वाले रहेंगे तो उनको भी फायदा होगा, पर 80 वालों का ना कहीं कंसेप्ट में भी गैप रहता है, ठीक है। तो वो भी अपने को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे, मैंने ये पहले भी बोला था कि लेट से अगर X बच्चे JBMS गए हमारे हर साल, तो X/2 हाइपर बूस्ट प्रोग्राम के रहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत फायदा होता है उनको, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कुछ भी डाउट्स रह गए, as usual ask them in the comment section below. All right, what are the biggest mistakes that you can make in the last 45 days? कि रैंडमली 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो तो वो तो मैं एनकरेज करूंगा, टाइम है तुम्हारे पास तो पढ़ो, पर रैंडमली नहीं पढ़ना है, कुछ भी उठा लिया, पढ़ लिया, 2 घंटे डाल दिए, खुद को खुश कर रहे हो कि यार मैंने 8 घंटा पढ़ाई की, दैट इज नॉट गुड। रैंडमली नहीं, सिस्टमेटिक वे में करना है। कैट लेवल क्वेश्चंस तो अभी छोड़ ही दो तुम, 45 डेज में अपन वो कर नहीं सकते, ठीक है। जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे पहले से और उनका अच्छे से हुआ है, वो कर सकते हो। अवॉइडिंग मॉक्स, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। मैं अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी बच्चों से बात होती कि सर सिलेबस हुआ नहीं, मॉक्स कैसे स्टार्ट करूँ। मैं 50 बार बोला, इवन इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग नाउ, तुम लिख के लो, 101% CET में कम स्कोर आने वाले। 1000 में एक आध बच्चा रहेगा एक्सेप्शन जिसका आएगा मॉक्स नहीं देने पे भी, पर जो मेजोरिटी लोग हैं जो मॉक्स दे रहे नहीं, मॉक्स से तुम इतना डर रहे हो, CET में कितना प्रेशर रहेगा एक्चुअल D डे पे। चेंजिंग स्ट्रैटेजी एवरी वीक, हर वीक नई नई स्ट्रैटेजी मत डालो कि इसका कुछ देख लिया, उसका कुछ देख लिया, इसने कुछ एक को फॉलो कर रहे हो ना, वही फॉलो करो, उस पर इंप्रूवमेंट करो। इफ यू आर फाइनलाइज दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट इज वर्किंग फॉर मी, उसको इंप्रूव करते रहो। वॉचिंग टू मेनी स्ट्रैटेजी वीडियोज, बहुत 50 लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियोज मत देखो, येस इंक्लूडिंग माइन। इफ यू हैव बीन वॉचिंग माइन लाइक सिंस अ लॉन्ग टाइम, फॉलो करो मेरा स्ट्रैटेजी वीडियोस। इफ नॉट, डोंट, माय पॉइंट इज कि 50 अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखो। कैसा है ना, हर एक का स्ट्रैटेजी वीडियो विल बी फॉर अलग अलग स्टूडेंट्स। माय पॉइंट इज कि व्हाट माइट वर्क फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर समवन एल्स, व्हाट इज वर्किंग फॉर दैट पर्सन माइट नॉट वर्क फॉर यू। डोंट गो हंटिंग फॉर स्ट्रैटेजी वीडियोस इन द लास्ट 45 डेज। जो भी अपना अभी प्रेप चल रहा है अच्छे से उस पर फोकस करो। दिस इज इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन इज द बिगेस्ट टाइम वेस्टर इन द लास्ट 45 डेज। लास्ट 45 डेज में कंफ्यूजन नहीं ला सकते अपन दिमाग में, एकदम मेंटली स्टेबल रह के विद कॉन्फिडेंस प्रेप करनी है। नीचे सिर डालो, और स्क्रीन पे देख रहे हो तो सामने सिर डालो एंड प्रेप करते रहो। ऑल राइट, हु कैन इम्प्रूव इन द लास्ट 45 डेज, मतलब मैं ऐसी कि जो 60-70 स्कोर कर रहे हैं वो 100 तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे। जो 40-50 वाले हैं वो 80-90 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जो 20-30 वाले हैं
वो थोड़ा सा ना ज़्यादा डिसिप्लिन लगेगा, अपने को बहुत फोकस करना पड़ेगा। और जो 100 वाले वो पहुंच सकते हैं 130 140 तक, ठीक है, अच्छे से प्रेप करोगे तो। पॉइंट क्या है कि ऐसे मत, मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर 45 डेज में ऐसे कुछ एकदम एक्स्ट्रा मिरेकल मिरेकल मत एक्सपेक्ट करो। बट हाँ, डेफिनेटली अगर तुम्हारा मोमेंटम स्ट्रांग है ना, तो वो प्रोपेल करेगा तुम्हारे स्कोर को, ठीक है। अच्छे से आइडेंटिफाई करो, इसलिए मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि तुम चाहते हो मैं लाइव मॉक एनालिसिस करूँ तो, ठीक है। बट कैसा है ना कि डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर डिसाइड किया है ना एमबीए करना है तो टीयर 1 से करना है, उसके लिए मैं फुल जान लगा के प्रेप करने के लिए रेडी हूँ। दैट शुड बी द माइंडसेट। ऑलराइट, कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट गाइस, ये याद रखो कि 45 डेज इज इनफ नॉट टू बिकम अ जीनियस। तुम 45 डेज में एकदम जीनियस नहीं होने वाले हो, पर डेंजरस जरूर बन सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टमेटिक वे में करो, स्कोर जरूर अच्छा हो सकता है। स्मार्ट वे में करना पड़ेगा प्रेप, रैंडमली नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये भी याद रखो कि कंसिस्टेंसी नाउ, बी कंसिस्टेंट नाउ फॉर 45 डेज। बाकी कुछ नहीं सोचना है, बीट्स मोटिवेशन लेटर, कि बाद में तुम मोटिवेट हो रहे हो कि नहीं मैं अभी ये करता हूँ वो करता हूँ। जो आज कंसिस्टेंट रहे ना, वो तुमको बीट करेगी जो बाद में मोटिवेटेड हो रहे हैं। वैसा नहीं करना है अपने को। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, एक तो सेल्फ मोटिवेशन अच्छे से लाओ। डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर फैमिली, do it for your friends, prove if you want to prove someone wrong, do it for your ego, whatever you are doing it for, do it now। consistent रहो, you'll be able to crack MBA CET। और हम लोग तो है ही गाइड करने के लिए, इसलिए काफ़ी फ्री रिसोर्सेज भी ला रहे। उसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या है। जैसे अभी ये DQR है, ये क्यों स्टार्ट किया हमने, क्योंकि हमको देख, मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स, सर मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ही नहीं समझते, कैसे ढूंढू समझ रहा नहीं, एनालिसिस में प्रॉब्लम होता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बना है। प्लस सीईटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेजोरिटी लोग बोलते हैं स्पीड इंपॉर्टेंट है, स्पीड नहीं है इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली वन ऑफ द एस्पेक्ट्स हो सकता है, दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्ट, तुम बहुत फास्ट हो पर हमेशा गलत क्वेश्चन चूज कर रहे हो ना, कुछ मतलब नहीं। क्वेश्चन सिलेक्शन इज प्रायोरिटी 1, ठीक है, देन स्पीड कम्स लेटर ऑन। तो क्वेश्चन सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्विज बनाइए, ठीक है। तो डेली देते जाओ, एनालिसिस मिलेगा, रैंक्स मिलेंगे। जैसे जैसे तुम रोज देते जाओगे बेटर एनालिसिस तुम्हें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एआई कर रहा है। ऑलराइट, dqr.tbtprep.com, डेली क्विज रॉयल। धीरे धीरे इसमें फीचर्स ऐड करते रहेंगे, फीडबैक देते रहो हमें। ऑलराइट गाइज, डेली क्विज ये अपना, जैसे मैंने बोला था कि DQR स्टार्ट होगा, ये डेली क्विज भी चालू है। दिस इज बेसिकली ट्रीट दिस एज योर वार्म अप। इसकी लेवल थोड़ी कम है कंपेयर टू DQR, ठीक है। ये QR कोड स्कैन करो, you'll गेट एक्सेस टू डेली क्विज। बहुत सारे इसमें 10,000s में क्वेश्चन है, काफी मतलब ज्यादा है, 20-30 हजार भी है। मेरा पॉइंट है कि थाउजेंड्स में नहीं, टेंस थाउजेंड्स में, ऐसा टेंस ऑफ थाउजेंड्स। ऑलराइट, दिस इज आवर चीट शीट, कॉन्स की चीट शीट। ये सब फ्री रिसोर्सेस से, यूज देम वाइजली। ये वर्बल की चीट शीट, उसमें वो कैब वगैरह सब कवर किया है। scan this QR code, you'll get access to the cheat sheet as well। even now if you are a repeater, तुमको ये फिनिक्स प्रोग्राम में बेनिफिट होगा। ऑल्सो इफ यू आर लाइक शिफ्टिंग, लेट्स से कि मैं पढ़ाई कर रहा था कोई और कोचिंग के साथ, मैं बूस्टर प्रोग्राम आपका लूंगा, तो उस पर भी तुमको ऑफ मिलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम ज़्यादा तुम्हारा पैसा मत डालो पर बेनिफिट भी हो, ठीक है। स्टक ना फील करो कि अरे यहाँ वहाँ पे मैंने भरा है पैसा, अभी ऑप्शन नहीं तुम मेरे पास, तो ऑप्शंस भी दे रहे। तो कनेक्ट विद द टीम रिगार्डिंग फिनिक्स प्रोग्राम। एंड डेमो लेक्चर्स देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड ये नंबर्स पे तुम बैच रिगार्डिंग या 2027 के बैचेस रिगार्डिंग भी कनेक्ट कर सकते हो। That's it for this video guys. I hope you have found this video useful. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. MA ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना मॉक एनालिसिस के लिए, तो मैं वहाँ पे बोलूँगा कि तुम फिर टीम को तुम्हारा एनालिसिस शीट भेजो, अपन वो लाइव करेंगे। मैं तुमको बताऊँगा कि नेक्स्ट प्लान कैसे करते vis-a-vis योर मॉक एनालिसिस शीट। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली अपडेट्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, मैं वहाँ पे आता हूँ वीडियोस लेके, तो डू चेकआउट आर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। इंस्टाग्राम पे MBA इन अ मिनट के स्टडी इन अ मिनट, वो देखते जाओ। एंड ऑफकोर्स मेरा खुद का भी है द बोधी सेज, वहाँ पे मैं MBA रिलेटेड
एकेडमिक्स रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, AI रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड डालता हूँ और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप, वी आर इन द एंड जोन नाउ ऑफिशियली। That's it for this video guys, see you in the next video.